वहीं कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने सोमवार को उत्तर प्रदेश में मौजूद लखनऊ में ही चुनावी रोड शो किया है। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर प्रतिक्रिया भी दी है, जिसमें उन्होंने कहा था कांग्रेस और सपा आतंकियों के सहानुभूति रखते हैं। कांग्रेस की यूपी प्रभारी ने ही प्रधानमंत्री के बयान कर कहा कि पीएम ये सब बातें सिर्फ चुनाव की वजह से कह रहे हैं। और प्रियंका ने यह भी कहा कि ये बात वो भी जानते हैं, ये सच नहीं है, सिर्फ चुनाव के चलते ये कह रहे हैं। उन्हें अहम मुद्दों पर बात करनी चाहिए। तमाम सरकारी पद खाली होने के बावजूद आखिर यूपी में इतनी बेरोजगारी क्यों है? कांग्रेस नेता ने यह भी कह दिया कि पीएम ने ही महंगाई, बेरोजगारी और छुट्टा जानवरों पर कुछ नहीं कहा। चुनाव में वो कह रहे हैं कि उनको अब इस बारे में जानकारी मिली है। क्या सीएम ने उनको जानकारी नहीं दी? और सरकारी पद खाली हैं तो बेरोजगारी क्यों है? छत्तीसगढ़ में छुट्टा जानवरों की समस्या सुलझी है। इससे पहले उत्तर प्रदेश में चल रहे विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस महासचिव ने ही लखनऊ के चिनहट इलाके में प्रचार किया। आपको बताते चले कि यहां विधानसभा चुनाव के चौथे चरण का 23 फरवरी को मतदान होगा। वहीं उत्तर प्रदेश में चौथे चरण के लिए आज शाम 6 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज हरदोई पहुंचे। यहां उन्होंने शाहबाद विधानसभा में एक रैली को संबोधित किया। अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर बरसते हुए योगी ने कहा कि सपा को समर्थन मतलब आतंकवाद और माफिया को समर्थन देने जैसा है। उन्होंने ये भी कहा कि सपा मुखिया को जनता से नाक रगड़कर माफी मांगनी चाहिए। साल 2012 से ही 2017 तक उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार थी। सपा की सरकार पर निशाना साधते हुए सीएम योगी ने कहा कि पहले बिजली की भी जाती थी और मजहब होता था और ईद और मुहर्रम होता था तो बिजली आएगी और होली दिवाली पर नहीं आएगी। आज ऐसा भेदभाव नहीं है। आज चाहे होली दिवाली हो या ईद मुहर्रम या फिर क्रिसमस या फिर शिवरात्रि, सबको बिजली देने का कार्य डबल इंजन की सरकार ने किया है। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सोमवार को ही पार्टी प्रत्याशियों के प्रचार के लिए लखनऊ पहुंचे और लखनऊ के रिफा आम क्लब में ही मैदान में जनसभा को संबोधित करते हुए बोले, हाल ही में दिल्ली में हमने सरकारी स्कूलों में 12,000 नए कमरे बनाकर तैयार किए हैं और इन कमरों में ही इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड, लिफ्ट, लाइब्रेरी बनी हुई है और इसके अलावा बड़े हॉल और सभागार भी बनाए गए हैं। जनसभा शुरू होने के कुछ देर बाद ही केजरीवाल ने अपने पुराने मित्र कुमार विश्वास पर निशाना भी साध दिया। उन्होंने कहा कि गाजियाबाद का कवि सारी खुफिया एजेंसियों से ऊपर है, उन्हें पहले से ही सब पता चल जाता है। सीएम केजरीवाल ने कहा कि पिछले 7 साल में ही हमने स्कूलों में ही 20,000 कमरे बनाए हैं। उन्होंने जनता से पूछा कि आप लोग बताएं, 5 साल में ही योगी जी ने कितने स्कूल बनाए हैं? ये बाकी वाले झूठ बोल रहे हैं, जितने कह रहे हैं करेंगे, ये सारे झूठ बोल रहे हैं। हम ही कर सकते हैं 24 घंटे बिजली और मुफ्त बिजली। ये करना आसान नहीं है, ये मैजिक है, मैजिक। 24 घंटे बिजली और मुफ्त बिजली ऐसे हो सकता है? दिल्ली में हो रहा है, मैजिक है ये। मैजिक केजरीवाल को ही आता है और किसी को नहीं आता। दिल्ली में हमने स्कूल बड़े शानदार कर दिए, अस्पताल बड़े शानदार कर दिए, यहां भी करेंगे। आप एक मौका दो, यहां पे भी बच्चों को रोजगार देंगे। जब तक रोजगार नहीं मिलता उनको बेरोजगारी भत्ता देंगे। हर महिला को 1,000 रुपए हर महीने देंगे। मेरे पास एक आदमी आया, बोला केजरीवाल जी गारंटी तो बड़ी बड़ी कर रहे हो, जीतोगे क्या? मैंने कहा देखो भाई साहब, सारे जो सर्वे आ रहे हैं वो सर्वे ये दिखा रहे हैं कि हंग हो सकता है कि किसी को भी बहुमत ना मिले। तो बीजेपी को बाहर रखने के लिए अगर हमारी जरूरत पड़ी और अगर हम सरकार में शामिल हुए तो जिसकी भी सरकार होगी उसे गारंटी मैं पूरी करा दूंगा सारी।
लखनऊ के सरोजनी नगर विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी राजेश्वर सिंह के समर्थन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार की शाम रोड शो किया। इसे लेकर प्रत्याशी राजेश्वर सिंह ने ट्वीट भी करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद कहा है। राजेश्वर सिंह ने ही ट्वीट करते हुए लिखा है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को सरोजनी नगर के विशाल रोड शो में ही पधारने के लिए आत्मीय धन्यवाद। आपका आशीर्वचन, मार्गदर्शन और सरोजनी नगर की जनता का अपार समर्थन भावुक कर देने वाला है और आशीर्वाद रूपी शुभकामनाओं के लिए कोटि कोटि आभार। गौरतलब है कि रोड शो के दौरान ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये चुनाव 80 बनाम 20 का बन चुका है और उन्होंने आगे ये भी कहा है कि ये जोश और जुनून ये जनता का हुजूम बता रहा है और इस बार उत्तर प्रदेश में फिर से कमल खिलने जा रहा है। ये रोड शो शाम 5 बजे ही तेलीबाग में मौजूद हनुमान मंदिर से शुरू होकर तेलीबाग में ही मौजूद शनि देव मंदिर तक खत्म हुआ। इससे पहले उन्नाव के पूर्वा में ही जनसभा को संबोधित करने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर भी राजेश्वर सिंह ने ट्वीट किए हैं।